मेरा नाम भारत है। मैं गुरदासपुर से हूँ, पंजाब से। और मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। एक तो प्रभु ने मेरे जीवन को बदला और दूसरा मुझे गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। तो पहले अपने जीवन की गवाही दूंगा। मैं पहले बताऊंगा कि मैं कैसा इंसान था। मैं बोर्न क्रिश्चियन हूँ, मसीही परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन शुरू से ही मैंने कभी भी बाइबल नहीं पढ़ी थी, ना ही मैं चर्च जाता था। चर्च या तो गुड फ्राइडे या क्रिसमस या फिर ऐसे ईस्टर, ये 3 ही दिन थे एक साल में जब मैं चर्च में जाता था। मैं चर्च में बिल्कुल भी नहीं जाता था। और जो 3 दिन थे, मतलब जिस टाइम मैं चर्च में जाता था उस टाइम भी मैं ना वर्शिप सॉन्ग में, मतलब चर्च में अगर जाना तो वहाँ पे वर्शिप सॉन्ग में नहीं बैठना, ना ही मैंने प्रचार सुनना और वेट करना कि कब मीटिंग ख़त्म होगी, कब प्रचार ख़त्म होगा और कब खाना शुरू होगा और मैं खाना जाके खाएं हम। मतलब चर्च में अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना, या फिर जाना तो जब मीटिंग सारा कुछ ख़त्म हो गया, लास्ट सॉन्ग जब आ गया तब मैं जाता था अंदर। और बाइबल कभी भी नहीं पढ़ी थी। बाइबल मतलब कुछ भी नहीं पता था प्रभु के बारे में। सिर्फ इतना पता था कि प्रभु यीशु मसीह है, सिर्फ इतना, उसके अलावा कुछ भी नहीं पता था। और फिर मेरी मैरिज हुई और नहीं सॉरी एक मतलब, और मैं अपने जैसे फ्रेंड सर्कल हैं तो जो दूसरी अन्य जातियों से हैं उनके साथ जहाँ भी उन्होंने बोलना, जैसे अन्य जगह पर, वहाँ पे चले जाना। मतलब मोस्टली मैंने हिमाचल में जैसे है अन्य जगह है वहाँ पे भी गया हूँ, जम्मू में भी गया हूँ और बहुत सी और भी जगह है जहाँ पे गया हूँ। तो ऐसा नहीं था जो जिसने दे दिया वो खा लेना, कोई मतलब ऐसा नहीं, जहाँ से मिल गया खा लेना, मतलब मुझे नहीं इस बारे में पता था। तो फिर मेरी मैरिज हुई 2015 में और मेरी वाइफ आए। तो घर का माहौल भी ऐसा था कि वो भी अन्य जगह पे जाते थे, तो उसके कारण ये था कि जब मेरी मैरिज हुई तो इनका ये था कि ये भी शायद हमारे साथ वहाँ पे, मतलब उनको था कि अभी ये मतलब हमारे घर, मतलब इसकी मैरिज हुई है तो ये जैसे हम करते हैं वैसे ये करेंगे। सभी ध्यान से सुने गवाही को। लेकिन ये जब मैरिज हुई तो जब इनको बताया तो इन्होंने फर्स्ट डे ही मना कर दिया कि मैं अन्य जगह पर नहीं जाऊंगी, आप चाहे जैसा भी मतलब जो भी हो, लेकिन मैं किसी और जगह पे जाके मतलब माथा नहीं टेकूंगी, ना ही मैं आपके साथ जाऊंगी। तो फिर उसके बाद जब इन्होंने प्रेयर करनी शुरू की तो मेरा भी विश्वास थोड़ा बढ़ना। और फिर मैंने पास्टर दीप्ति जी की जो प्रेयर है जब शुरू हुई थी 2015 में शुरू हुई थी, तो तभी हमने सुननी शुरू की, तभी से मैं जुड़ा हूँ। तो जब हम सुनते थे तो धीरे धीरे वचन को सुनना शुरू किया और ये मेरे वाइफ भी मुझे इनकरेज करते थे कि आप मतलब प्रेयर करो, आप बाइबल पढ़ो। लेकिन जब ये मुझे बोलते थे प्रेयर करने के लिए तो तब भी मेरा मन नहीं लगता था। जैसे किसी इंसान को मतलब जितना तक बांध कर जैसे किसी को कोई काम करवाया जाता है ना, वैसा ही था। और स्टार्टिंग में जैसे ये बोलते थे कि आप प्रेयर करो तो मुझे भी होता था चलो 10 मिनट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी प्रेयर हो जाए और फिर मैं सो जाऊं। मतलब सोने, अगर रात को प्रेयर करनी तो कई बार ऐसे कर बोल देना कि मुझे नींद आ गई है, मैं प्रेयर नहीं करूँगा, मैं सुबह करूँगा, और सुबह फिर ऐसा ही निकल जाना, सुबह भी नहीं प्रेयर करनी। तो ऐसे इन्होंने ये मतलब परमेश्वर में बने रहे और ये मतलब इन्होंने बोला कि आपका जीवन चेंज होगा, आप विश्वास करें प्रभु में, बाइबल पढ़ें। और ऐसे ही पास्टर जी के जो प्रचार उनका वचन होते थे वो सुनते थे और पास्टर जी से जब प्रेयर करवाते थे तो वो भी बोलते थे कि आपका जीवन चेंज होगा, आप प्रभु में अड़े और खड़े रहो। तो धीरे धीरे जब मैंने वचन सुनने शुरू किए, बाइबल पढ़नी शुरू की, तो मेरा धीरे धीरे विश्वास बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे मेरा मतलब प्रेयर में भी मन लगने लगा और वचन पढ़ने, बाइबल भी पढ़नी मैंने शुरू कर दी। तो शुरू में जब बाइबल पढ़ता था तो समझ नहीं आती थी कि मतलब क्या लिखा है, कैसे, मतलब सिंपली तो हम सब बाइबल पढ़ लेते हैं, लेकिन बाइबल को पढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत होती है जो हमें गाइड करता है। तो वो ऐसे हम खुद से नहीं कर सकते। जैसे पास्टर जी हैं, इन्होंने मुझे गाइड करना, मेरे लिए प्रेयर करना, तो उसके द्वारा मुझे जब
ऐसे मतलब इनकी प्रेयर के द्वारा मैं जब बाइबल पढ़ता था तो धीरे धीरे मुझे बाइबल भी समझ आना शुरू हुई, वचनों का पता चलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं प्रेयर भी मेरी लाइफ बढ़ी और बाइबल पढ़नी भी मैंने शुरू की। ब्रदर एक मिनट, पास्टर जी से आप कब मिले, पहली मीटिंग में आए थे, उसमें आपको क्या हुआ, उसके बाद ये जानिए। हाँ हाँ जी, जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी, जब खानपुर वाली जहाँ पे पैलेस में जहाँ पे मीटिंग हुई थी फर्स्ट, तो उस मीटिंग में जब मैं आया था तो मैं आगे मतलब और भी पास्टर जैसे जो पास्टर हैं, बड़ी बड़ी सेवकाई हैं, वहाँ पे भी गया था। तो मेरे मन में ये होता था कि मैं ना कभी भी मतलब गिरा नहीं था। अगर जैसे मुझे मतलब कोई प्रेयर करता है तो कई बार हमें पवित्र आत्मा मिलता है, हम गिर जाते हैं या वैसे, तो मैं कभी भी गिरा नहीं था। और मेरे मन में ना ऐसे घमंड सा हो गया था कि कोई भी पास्टर मुझे गिरा नहीं सकता, कि पता नहीं मैं क्या हूँ मतलब कोई मुझे गिरा नहीं सकता और ना ही मैं गिर सकता हूँ। तो सचमुच मैं मतलब जब दूसरी बड़ी बड़ी सेवकाइयों में गया तो वहाँ पे प्रेयर कराई तो मतलब कभी नहीं गिरा, कभी नहीं गिरा मतलब। तो जब कानपुर में पहली मीटिंग हुई, अभिषेक नहीं मिलता था मुझे, तो जब पहली मीटिंग थी जहाँ पे, तो जब मैं उस मीटिंग में आया तो मैं कैमरा की सेवा कर रहा था उस टाइम। तो पास्टर जी ने जब मेरे पे प्रेयर की तो उस टाइम मैं मतलब हाँ जी, उस टाइम मैं पहली बार मतलब ज़िंदगी में मुझे अभिषेक मिला था और मैं मतलब गिरा था। तो उस दिन मुझे समझ आया कि ये मतलब कि ये मैं तो गलत था, ये प्रभु की आशीष और प्रभु का अभिषेक है और ये प्रभु के दास के द्वारा ही मिल सकता है, एक सच्चे दास के द्वारा। और उस दिन मुझे अभिषेक मिला था। है कि जे ब्रदर अपने आप को जिद्दी बना लिया था और पकड़ लेते थे अपनी बॉडी को कि मैं नहीं गिर सकता। कोई भी प्रार्थना करेगा ले हैंड तो ये अपने आप को स्टैंड रखते थे, मन में ये रख लेते थे कि मुझे तो गिरना नहीं है, कोई मुझे गिरते हुए देखे भी ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा इन्होंने टीठ मन बना लिया था, जिद्दी मन बना लिया था। तो एक ही ले हैंड में ये प्रभु ने इनको अभिषेक में छुआ और ये 4 बार गिरे, 4 बार। हालेलुया। हाँ जी ब्रदर आगे। जी, और फिर उसके बाद फिर जब पास्टर जी को मिलना मीटिंग में, तो धीरे धीरे मैं फिर संगति करनी शुरू की, कैमरा की सेवा करनी शुरू की। तो हाँ जी, और पास्टर जी मुझे बाइबल में से क्वेश्चन पूछते थे, क्योंकि अब मैं बताया था आपको कि मैं बाइबल नहीं पढ़ता था। तो पास्टर जी मुझे बाइबल से क्वेश्चन पूछते थे कि ये क्वेश्चन है बाइबल में से और इनका मुझे आंसर चाहिए। तो जब भी वो पूछते थे मुझे किसी का आंसर इंस्टेंट तो नहीं पता होता था, लेकिन मैं बोलता था कि कोई बात नहीं, मैं जब नेक्स्ट संडे मीटिंग में आऊँगा तो मैं इसका आंसर ढूंढ के लाऊंगा। और फिर इसी तरह मैंने फिर बाइबल को पढ़ना और फिर जो उन्होंने क्वेश्चन देने उसके आंसर ढूंढने, और नेक्स्ट संडे जैसे जब आना तो उनको उनके आंसर बताना कि इसका आंसर ये है और ये है। और भी उनसे काफ़ी वचन के बारे में मुझे समझ मिली, जो मेरे डाउट थे वचन के मतलब वचन में जो भी डाउट होते थे उसको वो पूरा करते थे, मुझे समझाते थे कि ऐसे है ये वचन और ये ऐसे है। और उसके बाद फिर वो ऐसे क्वेश्चन थे जो ये गूगल पे भी ढूंढते थे तो वो नहीं मिलते थे। हालेलुया। जब मैं सोचता था कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने मुझे पूछ लिया तो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, मिल ही जाएगा, सारा कुछ गूगल से मिल जाता है। तो मैंने वहाँ पे जब सर्च करना तो वहाँ पे कुछ नहीं आना, मैंने सर्च कुछ करना, ऊपर कुछ जाना। मैंने फिर वो ही फिर मुझे ऐसे मतलब बाइबल में फिर ऐसे रुचि, मेरी इंटरेस्ट बढ़ा और मैंने फिर ऐसे बाइबल पढ़नी शुरू की ज़्यादा। और जब ज़्यादा बाइबल पढ़नी शुरू की तो फिर प्रभु का आत्मा ने मुझे छूना शुरू किया और स्पिरिचुअली मैं और ग्रो होता गया। और उसके बाद स्पिरिचुअली और ग्रो होता गया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कैमरा की सेवा करता था। तो मेरे वाइफ थे, ये मुझे कहते थे कि मतलब आप सेवा करो, प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो मैं जब सेवा करता था तो जैसे मैं तो मतलब जॉब है मेरी मतलब तो मैं इतना देर खड़ा नहीं होता, तो यहाँ पे मुझे खड़ा होना पड़ता था ज़्यादा देर। जब मैं पूरा टाइम जब कैमरा, तो मैं इनको मतलब शिकायत करता था
कि मेरे से मतलब खड़ा नहीं जाता, मैं इतनी देर देर खड़ा रहता हूँ, मैं थक जाता हूँ ऐसे। इन्होंने कहना कि नहीं, आप प्रभु में मेहनत करो, आप अगर प्रभु के लिए करोगे तो प्रभु आपके लिए करेगा। तो फिर भी मतलब फिर भी मैंने इनको बोलना कि नहीं, मैं मेरे से नहीं खड़ा हो जाता, मैंने नहीं करना ऐसे, मेरे से नहीं। इन्होंने फिर भी मुझे इनकरेज करना और इन्होंने बोलना कि आप नहीं, आप करो, आपने सेवा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप बीमार हो, चाहे आपको कुछ भी है प्रॉब्लम हो, लेकिन आपने सेवा करनी नहीं छोड़नी। तो जब जे सेवा कर रहे थे प्रभु की, तब जे एक ट्रबल में थे, बहुत बड़ी ट्रबल में। तो जब सेवा करता था तो उस समय जो मेरी जॉब थी वो हाँ जी पार्ट टाइम टेम्परेरी थी, मतलब परमानेंट नहीं थी, मतलब ना सिक्योर जॉब नहीं थी। तो कुछ पता नहीं था कब, और मतलब फिर थोड़ा मैं परेशान था कि मतलब जॉब जो है वो जो मेरी जॉब है सिक्योर नहीं है, तो उस वजह से मैं काफ़ी परेशान था। तो मेरे वाइफ थे, वो बोलते थे कि आप प्रेयर करो और आप प्रभु के लिए करो, प्रभु आपके लिए करेगा। और इन्होंने मतलब धीरे धीरे मुझे ऐसे मेरा विश्वास बढ़ाना शुरू किया। मैं कई बार सोचता था कि सभी को मिल जाता है, सभी को आशीषें मिल जाती है, मैं तो प्रभु के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे कब मिलेगी आशीष, मतलब मेरी कब प्रभु सुनेगा। तो ऐसे कई बार निराश हो जाना। फिर भी इन्होंने कहना कि नहीं, आपने ऐसे नहीं बोलना, आपने अपने विश्वास को मजबूत रखना है और प्रभु में मेहनत करते रहना है, चाहे प्रभु कुछ दे चाहे ना दे, लेकिन हमने पीछे नहीं हटना, हमने प्रभु के नाम में आगे बढ़ना है और हमने सेवा करते रहना है। तो फिर धीरे मतलब ऐसे मैं सेवा करता रहा, मेरा विश्वास थोड़ा बढ़ता रहा। और लॉकडाउन के टाइम जिस कंपनी में मैं था, तो उस कंपनी का लॉकडाउन के टाइम में थोड़ा डिस्प्यूट हो गया उस टाइम। जो मतलब आपको पता है कि लॉकडाउन के टाइम सभी का जॉब, मतलब कई लोगों की जॉब चली गई थी, तो उस समय मेरा भी मतलब ऐसे हो गया था जॉब का ही। तो कुछ मतलब कंफर्म नहीं होता था कि वो आगे कंटिन्यू रखेंगे हमें या नहीं रखेंगे, सैलरी भी नहीं देते थे। 2 साल ने 1 साल सैलरी नहीं आई थी, 1.5 साल सैलरी नहीं मिली। तो उसी की वजह से परेशान था कि पता नहीं अगर सैलरी आनी भी तो कुछ पता नहीं है, मतलब कब भेजें, कितनी भेजें, कई बार हाफ भेज देनी, कई बार उससे भी कम भेज देनी, ऐसे था। तो उसकी वजह से काफ़ी परेशान था। लेकिन फिर भी मैं संगति में रहा, हर संडे मीटिंग अटेंड करता रहा। आपने भी मुझे जो यहाँ पे आते संगति आपने देखा होगा मुझे कैमरा की सेवा करते, तो मैं फिर कंटिन्यू रहा, मैं पीछे नहीं हटा। और इन्होंने भी, मेरी वाइफ ने और इन्होंने भी पीछे नहीं हटने दिया कि आपने मतलब सेवा करनी है। तो जब लॉकडाउन के बाद जो कंपनी थी उसका मतलब किसी और, उस कंपनी जो थी वो टोटली लॉस में चली गई और वो कंपनी बंद हो गई, उन्होंने किसी और कंपनी को बेच दी। तो जो नई कंपनी आई उसने जो पुराने एम्प्लॉय थे कुछ को रख लिया, लेकिन कुछ को उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो उसमें मैं भी था, मुझे भी रिज़ाइन हो गया, मतलब मेरी जो जॉब थी चली गई। तो उसके बाद मैं और परेशान हो गया और मैं मतलब हर जगह रिज्यूम देने, कभी कहीं जाना, कभी जलंधर में जाना, कभी अमृतसर में जाना, कभी गुरदासपुर, कभी ऑनलाइन भी जो जॉब पोर्टल है वहाँ पे भी मतलब अपना रिज्यूम सेंड करना, अपनी डिटेल, इवन के फॉरेन के लिए भी। लेकिन मतलब कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। सभी बोलते थे, अगर किसी की ईमेल भी आती थी तो वही बोलते थे कि हाँ हम देखेंगे, अगर कॉल भी आती थी तो वो भी यही बोलते थे। और ऐसे ही मतलब कुछ मतलब हासिल नहीं हो रहा था ऐसे ही। फिर भी मैं पास्टर जी से फिर मतलब प्रेयर करवाई, उनको बताया कि ऐसे दिक्कत है, मेरी जॉब चली गई है। तो उन्होंने बोला कि आपने विश्वास में रहना है और आपने प्रेयर करते रहना है, प्रभु आपकी सुनेगा। तो मैंने उस मतलब वचन को उनके, जब उन्होंने कहा कि आपने विश्वास में मजबूत रहना है, तो उसको ग्रहण किया उस वचन को। तो अभी जब मैं वापस था, यहीं पे था अपने गुरदासपुर घर पे, तो मतलब इवनिंग को मतलब एक फ्रेंड है, मैंने मतलब काफ़ी लोगों को अपना रिज्यूम भेजा हुआ था जॉब के लिए, लेकिन एक मेरा फ्रेंड है वो मतलब मैंने उसको रिज्यूम नहीं भेजा था, लेकिन अचानक ही उसकी कॉल आई मुझे और उसने बोला कि भारत ऐसे ना मतलब कंपनी में है, मतलब डिफेंस डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे जॉब का है, तो अगर तू करना चाहता है तो मुझे बता, मैं मतलब तेरा बात कर देता हूँ।
तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मतलब इतनी अच्छी जगह पे जॉब है तो ये खुद क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे क्यों मतलब दिला रहा है, और मैंने तो इसको बोला भी नहीं है जॉब के लिए, तो ये फिर भी मुझे कर रहा है। मतलब ये खुद भी तो उस काम को कर सकता है, वो प्राइवेट जॉब करता है तो ये खुद भी तो उस काम को मतलब कर सकता है, ये मुझे क्यों बोल रहा है। तो उस टाइम तो मैं समझा नहीं, तो मैंने उसको भेज दिया, अपना जो डॉक्यूमेंट थे उसको भेज दिए। और जब मैंने उसको इवनिंग में अपने डॉक्यूमेंट भेजे, मतलब इवनिंग नहीं सॉरी, मतलब दो एंड ऑफ डे, मतलब 2-3 बजे का शायद मतलब टाइम होगा, तो उस समय उसको डॉक्यूमेंट भेजे। और उसी शाम रात को मुझे 9 बजे के आसपास कॉल आ गई उनकी, जो HR थे, तो उन्होंने मतलब बात की। तो मैं मतलब कॉल से पहले मैं इतना हैरान हुआ कि मतलब प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में एक डिवाइन हेल्पर को भेजा है, क्योंकि मैंने तो मतलब ना उसे बोला था काम के लिए, और ना ही उसे मैंने अपना कोई डॉक्यूमेंट दिया, ना रिज्यूम दिया, ना ही उससे बात की, लेकिन उसको मतलब मेरा ख्याल कैसे आ गया, इतनी अच्छी जगह पे जॉब के लिए उसने मुझे ही क्यों मतलब कॉल की। तो मैं उस समय प्रभु के मतलब प्रभु के जो प्लानिंग, जो प्रभु की मेरी जीवन में थी, वो योजना थी, उसको समझ नहीं पाया। तो 9 बजे कॉल आया, तो जब जो HR थे इंटरव्यू के लिए, उन्होंने बोला कि आपसे पहले मतलब 10 बंदे थे जिनकी हमारे पास डिटेल आई है, तो कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ, तो अभी देखते हैं कि आप क्या करते हो, मतलब हो जाएगा आपका या नहीं, मतलब कैसा रिस्पॉन्स आता है। मतलब उन्होंने पहले मुझे थोड़ा, तो फिर भी थोड़ा सा मैं नर्वस हुआ, लेकिन मेरे वाइफ मेरे साथ थे उस टाइम, मैं गाड़ी चला रहा था, ड्राइव कर रहा था। तो इन्होंने बोला कि नहीं आपने घबराना नहीं है, प्रेयर करनी है। तो इन्होंने प्रेयर करना शुरू किया, और मैंने अपने मन में ही प्रेयर करना शुरू किया, और मेरे मम्मी भी साथ में, उन्होंने भी प्रेयर करना वो प्रेयर करना शुरू कर दिया अपने मन में। तो जब उन्होंने मुझसे मतलब क्वेश्चनिंग की, तो मैं खुद भी हैरान हूँ कि उन्होंने जितने मुझसे क्वेश्चन पूछे, मुझे नहीं पता कि मैं उनका आंसर कैसे दे रहा था। मुझे मतलब मैं हैरान हो रहा था कि मतलब मेरा मतलब मुंह कैसे चल रहा है, मतलब मैं कैसे उनको आंसर दे रहा हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैसा मुझे हो रहा था। और मैं उस समय गाड़ी चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, और 1 घंटा चली थी इंटरव्यू, तो 1 घंटा में पूरा ही इनको मतलब वो जो अपना सिटी थी वहाँ पे इनको घुमाता रहा, और 1 मिनट के लिए भी मैंने गाड़ी नहीं रोकी। और गाड़ी चलाते समय भी मैं मतलब उनको पूरे क्वेश्चन जो पूछते थे उसका पूरा आंसर दे रहा था उनको। तो मतलब कि प्रभु ने बहुत ज़्यादा मुझे जो मैं अपने मन में प्रेयर कर रहा था, प्रभु ने मेरी पूरी मदद की, और सारे क्वेश्चन जो थे वो पूरी तरह मैंने मतलब उनको आंसर दिया। और उसके बाद ही मतलब जब डिस्कनेक्ट हुई कॉल, तो उसके बाद 5-10 मिनट बाद एक कॉल आई, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मतलब हाँ आपकी सिलेक्शन होगी, हाँ जी, कल आप अपना कल आपको आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। तो मैं हैरान हो गया कि प्रभु मतलब ये लाइफ में कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। जो टर्न कैसे आया, ट्रबल में थे, दुख में थे, परमानेंट जॉब नहीं थी, 1 साल से ज़्यादा पैसे सैलरी नहीं आ रही थी, बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा। हमने क्या किया कि हमने इनको कॉल किया कि हमारा जो गीत है प्यारा यीशु, उसकी शूटिंग थी, तो उसके लिए इनको कॉल किया गया कि आप हमारी मदद के लिए आना है। तो ये थोड़ा हिचकिचा रहे थे, तो फिर इनको बोला गया कि नहीं, इसके बाद शायद आपके पास टाइम नहीं होगा, अभी आप आ जाओ। हालेलुया। और उसके बाद इनको जॉब मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। और मतलब उसके बाद जब कॉल आई तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे, तो जो सारी फॉर्मेलिटी थी, और नेक्स्ट डे ही मुझे ऑफर लेटर आ गया। तो मैं हैरान हो गया कि 1 दिन में ही प्रभु ने इतना कुछ कर दिया मुझे, मतलब 1 दिन में ही, एक दिन में जिंदगी बदल दी प्रभु यीशु ने, सिर्फ 1 दिन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो दिन था जब इन्होंने पहली कंपनी से इनको रुझान दे दिया था, और बहुत दुखी थे उस दिन। हाँ, उस दिन जो पहली कंपनी थी उन्होंने मतलब निकाल दिया था, मतलब जॉब से उनके जो मतलब मेरा एम्प्लॉयमेंट एंड मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन जो लेटर थी वो सेंड कर दी थी, और उस पर लिखा था। तो फिर मैं ज़्यादा परेशान था। पहले तो थोड़ी आस थी कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन जब उन्होंने पूरी तरह से मतलब निकाल ही दिया, अभी बोल ही दिया कि आप इस तारीख को आप अपनी जॉब से फायर हो, तो फिर मतलब ज़्यादा मैं और परेशान था
कि अभी क्या करूँगा। और प्रभु ने सचमुच, मैं खुद मतलब अभी भी मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करता हूँ। और मैं बहुत ही प्रभु, कभी सोचा नहीं था कि प्रभु इतना हमें प्यार करता है और इतनी हमें आशीषें दे सकता है। बस हमें प्रभु के लिए, प्रभु में अड़े और खड़े रहना है और कभी भी अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने दिया। जो मेरा जो डिले था, हो सकता मेरा विश्वास मतलब थोड़ा डगमगाता था। मैं सोचता था कि पता नहीं प्रभु करेगा या नहीं करेगा, सभी को मिलता है, मुझे पता नहीं क्यों मिलता। लेकिन मैं गलत था। अगर मैं उस टाइम भी शायद कर लेता पूरा विश्वास, तो शायद उस टाइम भी मुझे मिल जाता। लेकिन मतलब पास्टर जी के संगति के बाद मेरा पूरी तरह से जीवन बदल गया। और अभी समय ऐसा है कि मतलब जो मैं मीटिंग में आता हूँ, तो पहले ये होता था कि मतलब मैं मीटिंग में बैठूँ ही ना, एंड में आऊँ। अभी ये होता है कि स्टार्टिंग में आऊँ और मीटिंग पूरा दिन चाहे ख़त्म ही ना हो, चाहे जितनी मर्जी देर चलती रहे, प्रभु मुझे थकने नहीं देता और ना ही मैं थकता हूँ। प्रभु ने मन को बदला। हाँ जी, प्रभु ने मन को बदला। सोच से नहीं हुआ। हाँ जी, ये संगति का असर हुआ। हाँ जी, कि आपको एक क्वेश्चन आंसर देने के लिए दिया गया था कि इसका आंसर लेके आना। हाँ जी, और हर संडे एक क्वेश्चन दिया जाता था। हाँ जी, उसके चक्कर में आपने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ जी, कि मुझे आंसर देना है नेक्स्ट संडे। हाँ जी, और वो संडे क्या होता था, आंसर नहीं ले आते थे। हाँ जी, 3-3 वीक इनके पास आंसर नहीं मिलता था, क्योंकि ढूंढते थे, बाइबल पढ़ते नहीं थे, तो आंसर कहाँ से आना नहीं मिलता था। बस वही चीज को इन्होंने कैसे भी प्रभु ने अगुवाई किया, पास्टर जी ने बोला और इन्होंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया। हाँ जी, और एक दिन में इनको जॉब मिल गया। आप कहाँ जॉब कर रहे हो? डिफेंस में। डिफेंस में है, सीक्रेट डिपार्टमेंट है। मेरा आईडी कार्ड है जो मुझे मिला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गवर्नमेंट जॉब के साथ प्रभु ने ब्लेस किया। सब जोर से तालियां मारे, जोर से क्लैपिंग करे, प्रभु का धन्यवाद करे। जितने लोग घरों में भाई को रिसीव करे। यीशु मसीह आपका जीवन बदल सकता है। देखो, परमानेंट जॉब नहीं थी, पार्ट टाइम जॉब थी, वो भी 1.5 साल से पैसा नहीं दे रहे थे। और इनको एक आस थी कहीं ना कहीं वो पूरे का पूरा मुझे सैलरी मिलेगा ना। वो सैलरी मिली, उन्होंने जॉब से भी निकाला और जिस दिन जॉब से निकाला वो आस खत्म हो गई कि मैंने जो काम किया अब उसका पैसा भी नहीं मिलना। वो भी नहीं हुआ और उसी रात प्रभु ने इनको नेक्स्ट जॉब के लिए खड़ा कर दिया। और आज ये कितने महीने से जॉब कर रहे हैं? मतलब 2 मंथ मुझे होने वाले, 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और अभी मतलब इस मंथ की 31 को 2 मंथ हो जाएंगे कंप्लीट। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमने मतलब जो ये 25 तारीख की मीटिंग थी, इसमें आना था, तो जब हम घर से मतलब चलने लगे, मतलब सैटरडे को हम आए थे, तो ये मेरा छोटा बेटा है, तो इसको ना अचानक बुखार मतलब फीवर हो गया। तो बहुत ज़्यादा इसको 102 फीवर हो गया। तो मेरे मन में आया कि इसको फीवर हो गया है, तो अभी हम मतलब रहने देते हैं या फिर हम संडे को चले जाएंगे। या मेरे मन में थोड़ा सा आया कि अभी ये ठीक नहीं है, तो हम उस वहाँ पे कैसे मतलब रहेंगे, या इसको मतलब इसकी टेंशन हो गई। तो लेकिन वाइफ ने बोला कि नहीं, कुछ नहीं होता, इसके लिए हम मेडिसिन ले जाते हैं और कोई बात नहीं, हम मतलब आ जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे और वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनका विश्वास था और मेरा भी यही विश्वास था। तो हालेलुया। तो हम जब आए तो मतलब पास्टर जी ने प्रेयर की इसके लिए। हाँ जी, पहुँच गए। और कल तक इसे 102 बुखार था और शायद वो रुकावट थी कि शायद मैं मतलब 25 तारीख की मीटिंग ना देखने पाऊँ, शैतान की शायद रुकावट थी। लेकिन वो मतलब आज मतलब इस बिल्कुल ठीक है, सुबह से रात को ही बिल्कुल ठीक है, कोई बुखार नहीं हुआ। हालेलुया, जीसस, यीशु की तारीफ हो। जब आपके पास जॉब नहीं थी तो आसपास के लोग क्या कहते थे, वो बताओ। प्रभु यीशु मसीह आसपास के लोग ऐसे ही, उनको आपको पता ही है कि ज़्यादा होती है, वो ताने मारने ऐसे कि ये तो वेला है, टॉन्ट। हाँ जी, वो टॉन्ट मारते थे कि ये तो वेला है, घर पे बैठा रहता है, घर पे बैठा रहता है। हाँ, ये तो फ़ोन ही चलाता रहता है, ये घर में अपनी छत पे जाके मतलब पकड़ के पता नहीं क्या करता रहता है। हाँ जी, तो ऐसे उन्होंने ताने मारने, बातें बनानी ऐसे ही, ये तो वेला है, ये तो वेला है, इसके पास कौन सा काम है, ये तो ऐसे ही है, मतलब घर पे ही रहता है, मतलब
ये निकम्मा है, मतलब इस किसी काबिल नहीं है। हालेलुया, मैंने इनकी चीज़ देखी है, इनको जितना मर्जी बोलोगे चुपचाप रहते थे। हालेलुया, ये प्लस पॉइंट है। बहुत लोग आर्गुमेंट करते हैं पर ये चुपचाप रहते थे। और इनको जॉब कैसे मिली? एक दिन में मिल गई। फर्स्ट डे जब वहाँ पर हम खानपुर में जब चर्च जब शुरू हुआ था, उसी दिन से इनको क्या सेवा भी दिया गया, काम दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करता हूँ। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है परमेश्वर। हालेलुया, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करता हूँ। फिर परमेश्वर ने क्या किया? कितने घंटे यहाँ मीटिंग चलती है, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी एक बार तो 7 घंटे आई थी। हालेलुया, तो उतने मिनट खड़े रहना ये भी परमेश्वर का सेवा है। जब हम काम करते हैं, कैमरा भी एक छोटी सेवा नहीं है। हालेलुया, वो भी एक बड़ी सेवा जब हम काम करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल जरूर देता है। इतने सालों से नहीं मिली, अचानक से क्या हो गया जो गवर्नमेंट जॉब मिल गई? ऐसा कभी हुआ है? कभी? परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए सहायक भेजूंगा, डिवाइन हेल्पर भेजूंगा, तेरी सोच से बढ़कर मैं काम करता हूँ। आपने कभी सोचा था डिफेंस डिपार्टमेंट में आप जाओगे? और इसके बारे में कभी तो नहीं बहुत- सोचा था, और कभी मतलब सोचा ही नहीं था, कभी ऐसा था ही नहीं। और ये ना डिफेंस कुछ ही पता डिपार्टमेंट था। ऐसा है जिसमें कि कुछ शेयर नहीं किया जाता, सीक्रेट ही होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। हाँ, हालेलुया, मैं थोड़ा- कोई हाँ। मोबाइल अलाउड नहीं है वहाँ, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ सीक्रेट तरीके से काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। इन वन वर्ड में डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हाँ, और कितनी रिस्पेक्ट मिलती है उस जॉब में, आप बताइए? कितने बहुत बड़े-बड़े ज़्यादा, ऑफिसर की- मतलब सभी मतलब ऐसे मैं जब salute जाता भी हूँ, मारते हैं। हाँ सैल्यूट, हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। thank you। इसे जोर से बहुत तालियां respect है। बजाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया, जोर से कि परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर का काम भी किया, चर्च भी किया। हालेलुया, कितने लोग यहाँ सेवा करते हैं एक्स्ट्रा टाइम? कितने लोग देते हैं? ये तो देते ही हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं सारे। आप देते कितने घंटे एक्स्ट्रा देते हैं? ये भी एक सेवा है। हालेलुया, क्योंकि अपने काम से, जॉब से बढ़कर एक्स्ट्रा समय देना, ये भी परमेश्वर का सेवा ही है ये। और जब परमेश्वर का जब हम सेवा करते हैं तो प्रभु से कभी भी ऐसे नहीं रहने देते। एक टाइम आता है और परमेश्वर कहता है ले मैं तुझे देता हूँ, क्योंकि तू मेरे लिए खड़े रहा, तूने मेरे लिए काम किया, तो मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो।